अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू लर्न विद मी। आज हम लोग जो है नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम जो है, न्यूरॉन का जो पूरा स्ट्रक्चर है, नर्व्स, हम लोग सब इसके बारे में आज पढ़ेंगे। सही है, तो नर्वस सिस्टम जो है हमारे पास दो टाइप्स में डिवाइड हुआ होता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम हमारे पास दो टाइप्स में डिवाइड हुआ होता है। एक होता है CNS और एक होता है PNS। CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। एक होता है ब्रेन, दूसरा होता है स्पाइनल कोड। ठीक है, एक होता है ब्रेन, दूसरा होता है स्पाइनल कोड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। एक होता है सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है, और दूसरा होता है मोटर न्यूरॉन। इसके आगे भी फर्दर जो हैं वो टाइप्स होती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, लेकिन अभी मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बताती हूँ। ठीक है, बाकी आउटलाइन पूरी वो भी किसी एक वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस कर दूँगी। तो नर्वस सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो नर्वस सिस्टम जो एक्चुअली बना हुआ किस चीज़ से होता है, वो न्यूरॉन से बना हुआ होता है। अब न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन जो है एक स्पेशल सेल हैं। ठीक है, अब इस सेल को हम जो एक स्पेशल सेल हैं जो इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में मैसेज को ब्रेन तक लेके जाते हैं और फिर ब्रेन से वापस लेके आते हैं। ये जो है हमारे पास न्यूरॉन होते हैं जो ये काम करते हैं। ये स्पेशल सेल होते हैं जो ये काम करते हैं, और इस सारे जिससे वो बना हुआ होता है, ठीक है, न्यूरॉन से जो बना हुआ होता है उसे हम लोग नर्वस सिस्टम कहते हैं। और नर्वस सिस्टम के अंदर PNS भी आता है और CNS भी आता है। ठीक है, मतलब ये भी न्यूरॉन से बना हुआ है और ये भी न्यूरॉन से बना हुआ है, और ये पूरे को मिला के हम लोग क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन जो है हमारे पास स्पेशल क्या होते हैं? सेल्स होते हैं। ठीक है, जो मैसेज को इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में लेकर जाते हैं और लेकर आते भी हैं। ठीक है, तो हमारे पास नर्वस सिस्टम डन हो गया। अब हमारे पास ये जो न्यूरॉन है वो लॉन्गेस्ट सेल होते हैं। ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी के जो लॉन्गेस्ट सेल होते हैं वो न्यूरॉन होते हैं, जबकि लार्जेस्ट जो सेल होते हैं वो कौन से होते हैं? वो ओवम होते हैं। ठीक है, फीमेल ओवम। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास नर्वस सिस्टम में हम लोग PNS भी पढ़ेंगे और CNS भी पढ़ेंगे। सबसे पहले नर्वस सिस्टम जिस चीज़ से बना हुआ होता है, न्यूरॉन से बना हुआ होता है, हम लोग उसको डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, कुछ इस टाइप का हमारे पास न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है। बिल्कुल ऐसा नहीं होता, डायग्राम थोड़ी सी अजीब बनी है, थोड़ा सा कोऑपरेट कर लिएगा। तो हमारे पास इस टाइप का होता है, मीन्स स्ट्रक्चर जो आप लोगों को बताना है उस लिहाज से ये डायग्राम, ठीक है, आप लोगों को स्ट्रक्चर पता चल जाएंगे। ये हमारे पास इसमें तीन जो है ना मेन चीज़ होती है। ये पूरी वो होती है, इस पूरी चीज़, ये जो पूरी चीज़ होती है उसको हम लोग बोलते हैं सोमा। ठीक है, ये होती है सेल बॉडी, इसे हम लोग सेल की बॉडी भी बोलते हैं। यहाँ पे हमारे पास बीच में ना न्यूक्लियस पाया जाता है, बॉडी के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया न्यूक्लियस। और ये जो हमारे पास निकले हुए होते हैं इन सब को हम लोग बोलते हैं डेंड्रॉइड। ठीक है, ये जो निकले हुए होते हैं उसे हम लोग डेंड्राइट कहते हैं। और ये हमारे पास यहाँ से लेके जो यहाँ तक की बॉडी होती है ना, यहाँ से लेके हमारे पास यहाँ तक की जो बॉडी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्सोन कहते हैं। अब एक्सोन हमारे पास किस चीज़ से कवर हुआ हुआ होता है? एक्सोन के पास एक शीट होती है, ठीक है, जिसे हम लोग माइलिन शीट कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास माइलिन शीट, मैं आपको रेड से बना के दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमारे पास जगह जगह माइलिन शीट होती है। ठीक है, यहाँ पे माइलिन शीट, ऐसे जगह जगह पे आपके पास माइलिन शीट होगी। माइलिन शीट का काम क्या है? देखो, एक हमारे पास डेंड्रॉइड है, एक हमारे पास न्यूरॉन है, ये है हमारे पास न्यूरॉन, ठीक है, और ये है एक न्यूरॉन। इसके पास जो है हमारे पास माइलिन जो है ना शीट है, मतलब वो कवर हुई है माइलिन शीट से, और इसके पास नहीं है। अब इन दोनों की रेस है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये लोग रन कर रहे हैं। ठीक है, ये लोग भाग रहे हैं। ये हमारे पास पहले पहुंच जाएगा, जबकि ये बहुत स्लो पहुंचेगा। जिसके ऊपर मतलब हमें इससे ये पता चला कि जिसके ऊपर माइलिन शीट लगी हुई होती है ना, उसका फ़्लो जो है वो फास्ट होता है। फ़्लो हमारे पास इसका फास्ट होता है, और जिसके पास नहीं लगी हुई होती ना, उसका फ़्लो जो है वो क्या होता है? स्लो होता है। ठीक है,
ये स्लो जाएगा और ये फास्ट जाएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट को, मैसेज को जल्दी ट्रैवल करने के लिए, जल्दी ब्रेन तक ले जाने के लिए या ब्रेन से लेके आने के लिए नेचर ने हमारे पास यहाँ पे मेलिन शीट लगाई हुई है। ठीक है, तो ये हमारे पास होती है मेलिन शीट, जिससे एक्सोन जो है ना कवर हुआ होता है। ठीक है, तो ये होगी तो हमारे पास फ्लो जो है वो फास्ट होगा, ये नहीं होगी तो हमारे पास फ्लो क्या होगा, स्लो होगा। ठीक है, तो हमारे पास एक्सोन में ये पाई जाती है ताकि करंट का जो फ्लो है वो क्या हो, ज़्यादा हो। ठीक है, हमारे पास मेन जो चीज़ें थी इसके स्ट्रक्चर में, वो सेल ऑफ द बॉडी थी, मीन सोमा था। ठीक है, और डेंड्रॉइड से एक्सोन। अब एक्सोन जो है, एक्सोन में हमारे पास मेलिनेट शीट आ गई, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मेलाइन शीट। ठीक है, और ये हमारे पास जो चीज़ होती है उसे हम लोग कहते हैं एक्सोन टर्मिनल। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं एक्सोन टर्मिनल। सही, तो ये हमारे पास डेंड्रॉइड सेल बॉडी, न्यूक्लियस हो गया, एक्सोन हो गया, ये मेलाइन शीट हो गया, और ये हमारे पास एक्सोन टर्मिनल हो गया। स्ट्रक्चर समझ आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, ये हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हमारे पास एक और चीज़ होती है जिसे हम लोग कहते हैं एक्सोन हीलॉक। ठीक है, एक्सोन हीलॉक इसे क्यों कहते हैं, देखो हमारे पास एक स्ट्रक्चर, हमारे पास यहाँ से एक स्टिमुलस आया। ठीक है, वो हमारे पास बहुत स्लो स्टिमुलस था, कम स्टिमुलस था, इतना कोई स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस नहीं था। तो ये हीलॉक जो है ना, ये एक्सोन हीलॉक वो ऐसे ही रहेगा, वो उसे पास नहीं होने देगा, एक्सोन के अंदर नहीं आने देगा। अगर हमारे पास स्टिमुलस स्ट्रॉन्ग हो तभी ये इसके अंदर जाने देगा, अदरवाइज़ ये अंदर नहीं जाने देगा। इसका ये काम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोगों को भी ऊपर एक पिक दिख रही होगी, उसमें न्यूरॉन भाई साहब हमारे पास अंदर लेटे हैं, और 3 जो हैं हमारे पास, आप लोग स्टिमुलस मान लो। ठीक है, वो बहुत कम क्वांटिटी में, तो वो आके दरवाज़ा पीट रहे हैं, लेकिन न्यूरॉन साहब जो है वो नहीं जाग रहे, वो गुस्सा कर रहे हैं। वो जो हमारे पास स्टिमुलस आए हैं वो न्यूरॉन के अंदर नहीं आएंगे। अगर उसकी जगह ये 3 है ना हमारे पास, अगर इसकी जगह हमारे पास बहुत सारे स्टिमुलस होते, स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस होता, तो वो दरवाज़ा पीटते और न्यूरॉन साहब दरवाज़ा खोल देते और न्यूरॉन से जो मैसेज है वो ट्रैवल हो जाता। ठीक है, तो हमारे पास जब ज़्यादा स्टिमुलस होगा, स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस होगा, तो हीलॉक जो है उसे ट्रैवल कर लेगा आगे, अदरवाइज़ जो है वो ट्रैवल नहीं होगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गया न्यूरॉन का। अब जो है न्यूरॉन, बहुत सारे न्यूरॉन जब मिल जाते हैं, ये हमारे पास न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन है। ठीक है, बहुत सारे न्यूरॉन हमारे पास मिल जाए तो ये जो बंडल होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, नर्व्स। ठीक है, बंडल ऑफ जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन का जो बंडल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, नर्व्स। ठीक है, नर्व्स किसे हम लोग कहते हैं, बंडल ऑफ न्यूरॉन जो होता है उसे हम लोग नर्व्स कहते हैं। नर्व्स हमारे पास 2 टाइप में डिवाइड हुई होती हैं। ठीक है, एक होता है हमारे पास स्पाइनल, और दूसरा हमारे पास होता है क्रेनियल। क्रेनियल बेसिकली जो है हमारे पास क्रेनियम से निकल के आया है, और क्रेनियम को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेन बॉक्स। ठीक है, और स्पाइनल कोड से निकल के आया है। ठीक है, तो हमारे पास नर्व जो है, नर्व्स की 2 टाइप होती हैं, क्रेनियल और स्पाइनल। क्रेनियल जो हमारे पास होती हैं वो टोटल हमारे पास 12 पेयर्स होते हैं, 12 पेयर्स, और स्पाइनल जो होते हैं उसके हमारे पास 31 पेयर्स होते हैं। ठीक है, पेयर्स होते हैं मीन्स ये हमारे पास क्या होते हैं, विदाउट पेयर्स अगर देखा जाए तो ये 24 हो जाएंगे, और ये अगर विदाउट पेयर देखा जाए तो 62 हो जाएंगे। ठीक है, अब न्यूरॉन तो आप लोगों ने पढ़ लिया। अब न्यूरॉन के पास स्टिमुलस आया, वो आगे चले गया, लेकिन एक न्यूरॉन से वो दूसरे न्यूरॉन तक कैसे जाएगा, एक न्यूरॉन से वो दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज कैसे जाएगा, तो वो हमारे पास जाएगा किसके ज़रिए, नर्व इम्पल्स के ज़रिए। ठीक है, वो हमारे पास नर्व इम्पल्स के ज़रिए जाएगा। तो बेसिकली नर्व इम्पल्स हमारे पास क्या है, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में मैसेज को लेकर जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नर्व इम्पल्स।
तो हमारे पास नर्व इम्पल्स क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में मैसेज को लेकर जाए न्यूरॉन के अंदर। न्यूरॉन तो हमारे पास है पूरी, अब उसके अंदर मैसेज जो लेकर जाएंगे उसे हम लोग क्या कहते हैं, नर्व इम्पल्स कहते हैं। ठीक है, पढ़ेंगे नर्व इम्पल्स की जनरेशन, कि नर्व इम्पल्स जनरेट कैसे होता है, और हम लोग इसकी पढ़ेंगे ट्रांसमिशन, कि ये आगे जाता कैसे है ऑफ नर्व इम्पल्स। किसकी पढ़ेंगे भाई, नर्व इम्पल्स की हम लोग पढ़ेंगे। जनरेशन और ट्रांसमिशन नर्व इम्पल्स की पढ़ेंगे, वो जनरेट कैसे होता है और आगे ट्रांसमिशन उसकी कैसे होती है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें हमारे पास 4 चीज़ें आती हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास 4 चीज़ें आती हैं, 3 4। पहले हमारे पास आती है, फर्स्ट में हमारे पास आती है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आती है। उसके बाद हमारे पास आती है एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल को हम लोग एक और किस नाम से जानते हैं, एक्शन पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आता है प्रोपेगेशन। ठीक है, फिर हमारे पास आता है प्रोपेगेशन, और लास्ट हमारे पास आता है साइनेप्स। ठीक है, तो हम लोग इसको आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, एक 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 करके हम लोग इसे पढ़ते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो अब हमारे पास क्या है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। ठीक है, रेस्टिंग मतलब के रेस्ट। ठीक है, मीन्स के न्यूरॉन इसमें हमारे पास रेस्ट की हालत में होगा। वैसे तो न्यूरॉन जो है हमारे पास हर वक्त एक्टिव होता है, वो कोई ना कोई मैसेज लेके जा रहा होता है। लेकिन आप सपोज़ करो एक कंडीशन कि आप लोग सपोज़ करो एक कंडीशन कि आप लोग एक रूम में हो जिसमें कोई भी आवाज़ नहीं आ रही, भले आप लोग जागे हुए हो। ठीक है, कोई भी आवाज़ नहीं आ रही, बिल्कुल खामोशी है। तो जो एयर की नर्व्स होंगी, नर्व्स मतलब बंडल होगा न्यूरॉन का। ठीक है, वो हमारे पास कौन सी कंडीशन में होगा, रेस्टिंग की कंडीशन में होगा, क्योंकि उस वक्त आपके पास कोई भी आवाज़ नहीं आ रही होगी, इसलिए वो आपके पास रेस्टिंग की कंडीशन में होगा। लेकिन इसकी जगह आप लोग के पास कोई और नर्व्स जो है, कोई और न्यूरॉन काम कर रही होगी, तो हर वक्त न्यूरॉन जो है रेस्ट की हालत में नहीं होती। तो हम लोग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैसे फाइंड करते हैं, जब वो रेस्ट की हालत में होती है। ठीक है, ये समझ आ गया। अब हमारे पास रेस्टिंग का मतलब हो गया रेस्ट। मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमारे पास जो चार्ज का डिफरेंस होता है ना, चार्ज का जो हमारे पास डिफरेंस होता है उसे हम लोग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। मेम्ब्रेन पोटेंशियल मतलब मेम्ब्रेन की जो चार्ज का डिफरेंस है उसे हम लोग क्या कहेंगे, मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहेंगे। समझाने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूं, ये हमारे पास इंट्रा सेलुलर जो है ना, इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर, ये हमारे पास हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है, इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रा सेलुलर मतलब सेल के अंदर, इनसाइड। ठीक है, इनसाइड सेल। यहाँ एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब आउटसाइड हो जाएगा सेल के। ठीक है, तो इनसाइड सेल जो है ना हमारे पास सेल के अंदर, ठीक है, इनसाइड सेल पोटेशियम हमारे पास ज़्यादा होते हैं और सोडियम हमारे पास कम होते हैं, दोनों पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, और एक्स्ट्रा सेलुलर सेल के बाहर हमारे पास जो है सोडियम आयंस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, पोटेशियम आयंस हमारे पास कम होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास बेसिक सा रूल है, ये हर किसी में होता है कि इंट्रा सेलुलर हमारे पास पोटेशियम ज़्यादा होंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर हमारे पास जो है वो सोडियम ज़्यादा होंगे। तो अभी मैं कंसीडर कर लेती हूँ, कंसीडर नहीं हम लोग ले लेते हैं। अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ, ये एक्सोन है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास डेंड्रॉइड निकलेंगे, मतलब जो न्यूरॉन की बॉडी यहाँ पे हमारे पास वो आ जाएगी। ठीक है, और ये हमारे पास हो गया एक्सोन। ये एक्सोन मैंने आप लोगों को बना के दिखाया, लेकिन ये पूरा जो है डेंड्रॉइड से लेके पूरा लास्ट एक्सोन टर्मिनल तक होता है, लेकिन सिर्फ मैंने अभी आप लोग को एक्सोन बताया, पूरा बनाने का फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास जो एक्सोन की मेम्ब्रेन होती है, जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरोलीमा। ठीक है, न्यूरोलीमा हम किसे कहते हैं, न्यूरॉन की मेम्ब्रेन जो होती है उसे हम लोग न्यूरोलीमा कहते हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इनसाइड जो है हमारे पास
इनसाइड द सेल हमारे पास पोटेशियम ज़्यादा होंगे, तो यहाँ पे हम लोग पोटेशियम आयन ज़्यादा कर देते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं। और एक्स्ट्रा सेलुलर हमारे पास सोडियम ज़्यादा होता है, तो बाहर हम लोग जो है सोडियम ज़्यादा कर देते हैं। इससे हम लोग एक सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सेपरेट है। ये हमारे पास जो है एक्सोन की मेम्ब्रेन है, ठीक है। एक्सोन की मेम्ब्रेन को हम लोग न्यूरोलीमा बोलेंगे। और इंट्रा सेलुलर हमारे पास पोटेशियम ज़्यादा होंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर हमारे पास नाइट्रोजन ज़्यादा, एक्स्ट्रा सेलुलर हमारे पास सोडियम ज़्यादा होंगे, ठीक है। लेकिन इंट्रा सेलुलर हमारे पास नेगेटिव चार्ज आता है और एक्स्ट्रा सेलुलर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आता है। ऐसा क्यों हुआ? न्यूरॉन के अंदर हमारे पास पोटेशियम आयंस की तादाद ज़्यादा होती है, लेकिन इसके साथ हमारे पास कुछ मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज होते हैं। अभी आप लोगों को एक पिक दिख रही होगी, उसमें हमारे पास एक तरफ जो है मैक्रो मॉलिक्यूल है और दूसरी तरफ पोटेशियम आयंस हैं। भले पोटेशियम आयंस ज़्यादा हैं और हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स कम हैं, लेकिन मैक्रो मॉलिक्यूल पॉजिटिवली चार्ज है, वो मैक्रो मॉलिक्यूल हैं, इसलिए वो जो है हमारे पास वेटेज में ज़्यादा है कंपेयर टू पोटेशियम। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अंदर की मेम्ब्रेन में हमारे पास कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और बाहर हमारे पास क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये जो हमारे पास डिफरेंस होता है चार्ज का, ठीक, वो हमारे पास होता है -70 मीटर वोल्ट, -70 MV हमारे पास। ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमारे पास -70 MV होती है। माइनस क्यों लगा? क्योंकि इनर मेम्ब्रेन हमारे पास नेगेटिवली चार्ज है, तो 70 MV हमारे पास डिफरेंस हो गया। और माइनस इसलिए लगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और ये जो हमारे पास ये स्टेट जो हमारे पास कहलाती है, वो स्टेट हमारे पास पोलराइजेशन स्टेट कहलाती है, या हमारे पास पोलराइज्ड स्टेट हमारे पास कहलाती है। पोलराइजेशन या पोलराइज्ड स्टेट क्या होती है? जब हमारे पास अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है चार्ज की, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पोलराइजेशन या पोलराइज्ड स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज की, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? पोलराइज्ड स्टेट है ये, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया मेम्ब्रेन का डिफरेंस। तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमारे पास क्या होती है? -70 MV मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है, ठीक है। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमारे पास क्या आता है? मेम्ब्रेन पे जो डिफरेंस होगा ना चार्जेस का, मेम्ब्रेन, ये जो दोनों मेम्ब्रेन है, ये जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, उस पर जो चार्ज का डिफरेंस आएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मतलब रेस्ट ही पे है न्यूरॉन, तो उस पर जो डिफरेंस आएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल पढ़ेंगे। ये जो हमारे पास सेकंड था, हम लोग उसको कवर करेंगे। इसे हम लोग एक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है। फिर उसी समझो वीडियो में हम लोग प्रोपगेशन भी पढ़ लेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? साइनेप्स पढ़ेंगे। साइनेप्स आप लोगों को ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये पूरा जो टॉपिक है ना, एक्चुअली वो हमारे पास MTCAT के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक है। सेकेंड ईयर के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वह आप लोगों की ये सेकेंड ईयर की बुक में भी है, ठीक है। अभी जो न्यू बुक आएगी आप लोगों की सेकेंड ईयर की, उसमें भी ये टॉपिक होगा, क्योंकि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ा है। तो ये सेकेंड ईयर के लिए भी और MTCAT के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत सारे MCQs आप लोगों के पास बन के आ सकते हैं। अलग-अलग आप लोग से चीज़ें पूछ सकते हैं कि एक्स्ट्रा सेलुलर में हमारे पास क्या ज़्यादा होता है, पोटेशियम या सोडियम। ये एक्सोन की जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? नर्व इम्पल्स हमारे पास क्या होता है? मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमारे पास कितना आता है, ठीक है। ऐसे वैसे क्वेश्चंस, ऐसे MCQs आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़िएगा। अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।